तो शुरू कर रहा हूँ एक नए विषय के ऊपर। आप जैसा कि जानते हैं हमारे हरियाणा के अंदर अब विधानसभा के चुनाव होंगे और तारीख जो है 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी बीच सभी राजनीतिक दल, चाहे वो इनेलो हो, बसपा हो, जजपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी के सभी प्रयास में है कि सरकार हम बनाएं। वहीं पर एक खबर हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और सरकार बने अभी कुछ समय ही हुआ है कि वहाँ पर एक बड़ी भारी दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि वहाँ पर लगभग 2 लाख तो सरकारी कर्मचारी हैं, 1.5 लाख वहाँ पर पेंशनर्स हैं जो सरकारी रिटायर्ड आदमी हैं और उनको पेंशन के ऊपर जो है अपना जीवन चला रहे हैं। 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 3.5 लाख लोगों को महीने की आखिरी तारीख को पेंशन मिलती है, या तो 31 को, 30 को या फिर 1 तारीख को। लेकिन इस बार की जो 1 तारीख आई है उनको ना ही तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिली है, सैलरी मिली है, ना पेंशन मिली है। उसकी वजह ये बताएगी कि जो सरकार है उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 10,000 करोड़ रुपया पेंशन में और सैलरी देने में सरकार का जाता है। वित्तीय संकट इतना बढ़ गया है कि पेंशन और सैलरी देने के लिए और ज़्यादा कर्ज वहाँ की सरकार को लेना पड़ रहा है। अब आप सोचिए वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के पेंशनर किस प्रकार के हालात से गुजर रहे होंगे। वहीं पर जो वहाँ के जो विपक्ष के अंदर बैठी जो भाजपा है, उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार के हालात, क्योंकि चुनाव व पड़ोसी राज्य हरियाणा में होने वाले हैं, अगर यहाँ भी सरकार कांग्रेस की बन गई और कर्मचारियों के साथ अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट हरियाणा प्रदेश की जनता को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा संख्या में पेंशनर्स और कर्मचारी हैं। इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा वित्तीय संकट आ जाए, क्योंकि जब जब कर्ज लेती है कोई भी सरकार अपने सैलरी देने के लिए कर्मचारियों को, तो उसका सीधा सीधा संकट वहाँ के आम जनजीवन पर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है उसका थोड़ा सा गणित मैं आपको समझा दूं। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सैलरी देना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर तय समय पर उनको सैलरी या पेंशन नहीं मिले तो अक्सर आपने सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे देखे होंगे। अगर उनको सैलरी फिर भी देनी पड़ती है और सरकार के खजाने में पैसा कम है तो सरकार कर्ज लेती है, या तो वो आरबीआई से लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है या फिर बैंकों से लेती है, और उस कर्ज की वजह से वहाँ के टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। जो चीज़ें होती है, राशन होता है, वो महंगा हो जाता है। ये मैंने छोटा सा आपको कॉमर्शियल सिस्टम समझाया है। बाकी डिटेल में जाने के लिए आप किसी वित्तीय विभाग के व्यक्ति से भी बातचीत कर सकते हैं कि जब सरकार के ऊपर संकट आ जाता है सैलरी देने का तो वो कर्ज लेती है, तो उसका दबाव किन लोगों पर पड़ता है? वो आम जनजीवन पर पड़ता है, जो टैक्स पेयर स्लैब है उनके ऊपर पड़ता है। तो ये भारी संकट माना जाता है और ये हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन सैलरी जो है विद इन 1 वीक दे दी जाती है, 1 हफ्ते के अंदर दे दी जाती है। अब सरकारी कर्मचारी है वो तो सैलरी लेगा ही लेगा, पेंशनर अपनी पेंशन लेगा ही लेगा, वो क्योंकि इसको अपना हक समझते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश के हालात इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, हम अपने किसी सहयोगी से पूछ करके कि भाई कॉमर्शियल सिस्टम क्या रहता है, वहाँ की ई कॉमर्स कैसे बिगड़ जाती है जब संकट आ जाता है, कोई भी वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या सरकार किसकी मदद लेती है, कैसे लेती है, ये सब पूछेंगे और आपको बताएं भी कि फिलहाल जो खबर हमारे पास आई हमने आपके साथ शेयर करी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।